ठीक है, ठीक है भैया। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः गायत्री मंत्र के साथ में गुरुदेव माता जी को प्रणाम करके हम लोग प्रारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधकों को प्रणाम। हम लोग गायत्री महाविज्ञान की चर्चा करने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। वास्तव में गायत्री है क्या, तो सबसे पहले इस पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। तो उपनिषद बोलता है प्राण त्रायते सा गायत्री, कि जो हमारे प्राणों का त्राण करती है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, उसी को गायत्री बोला जाता है। ये प्राण तत्व क्या है, तो ये प्रश्न उठता है प्राण तत्व क्या है। तो प्राण तत्व एक ऐसा अर्ध चैतन्य तत्व है जो चेतना और शरीर दोनों को बांध के रखता है, क्योंकि शरीर स्थूल है और हमारे जो चेतना सूक्ष्म है, जो दोनों के बीच में सेतु का काम करता है, जो दोनों के बीच में दोनों को बांध के रखता है। जैसे प्राण का आवागमन हमारे शरीर में खत्म हो जाता है, वैसे चेतना इस शरीर को छोड़ जाती है। यानी हम कहते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ गई और शरीर निष्प्राण हो गया। तो इसी को जो है ये प्राण तत्व कहा जाता है, जो हमें पूरा हमारे शरीर में ये चेतना को बांध के रखता है, शरीर की विविध विविध क्रियाओं का संचालन करता है। ये प्राण तत्व का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका भौतिक भी बहुत महत्व है। आध्यात्मिक महत्व जिसके अंदर भी प्राण बल की अभिवृद्धि होती है, वो अनेक विभूतियों से संपन्न हो जाता है, अनेक तरीके की क्षमताएं उसके अंदर जागृत हो जाती है, उसके अंदर जीवनी शक्ति लबालब भरी रहती है, और वो भले उम्र से बूढ़ा हो जाए लेकिन कभी जो है वो जो है कभी अपने अंतःकरण जो है उसका वृद्ध नहीं होता, अंतःकरण से बूढ़ा नहीं होता, कभी उसकी जीवनी शक्ति नहीं घटती। गुरुदेव अपने जीवन के अंतिम दिन तक पूरे युवा रहे और उन्होंने बुढ़ापा बड़ी ही मस्ती और स्फूर्ति से जिया। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन का असली आनंद 60 के बाद में उठाया है। और हम लोग कहते हैं कि जैसे बुढ़ापा हुआ तो रिटायर हो गए, सारी चीजों से रिटायर हो गए और बिल्कुल शरीर भी खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम लुंज पुंज होकर बैठ गए। लेकिन गुरुदेव ने 60 के बाद में अपने जीवन का आनंद उठाया। तो हम जान सकते हैं कि गायत्री उपासक का जीवन कैसा होना चाहिए। हर क्षण, जीवन का हर क्षण उसके लिए आनंदित होना चाहिए। इसके लिए गायत्री का अवलंबन करना पड़ता है। गायत्री हम लोग प्रारंभ जो करते हैं वो यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जो हमने चित्र देखा है जिसमें एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में गायत्री के वेद है। मतलब इसमें ये रखा गया है, एक दर्शन इसमें दिखाया गया है कि गायत्री के एक हाथ में वेद मतलब ज्ञान और दूसरे हाथ में कमंडल। तो गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग में जो गायत्री, हाँ जी, इसमें कुछ डिस्टरबेंस हो रही है क्या भैया? ऑडियो कट रहा है आपका बीच बीच में। ओके ओके ओके, एक मिनट में इसमें ये देखता हूँ जरा इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा नेट चेंज करता हूँ। हाँ भैया, एक मिनट में इसमें अभी जरा नेट जो है इसको दूसरा इसमें भैया मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है भैया। ठीक है ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो गायत्री का हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, गायत्री कहाँ से प्रारंभ की जाए। तो गायत्री महाविज्ञान के द्वितीय भाग में ऋषि ने एक प्रश्न पूछा है गायत्री उपनिषद में, किम सुदर्भो सवितुर्वरेण्यम, जो हम लोग कहते हैं कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सविता को वर्ण करने की बात कहते हैं। तो पहले तो यही देखा जाए कि गायत्री मंत्र अपन चैंटिंग करते हैं, तो हर एक वैदिक मंत्र के साथ 3 चीजें जुड़ी होती हैं। उस
मंत्र का छंद, उसका ऋषि और उसका देवता। तो गायत्री का देवता क्या है? सविता देवता। और सविता क्या है? सविता का मतलब होता है, सविता शब्द सवन से बना, प्रसवन से बना है। अपन इसमें बोलते हैं कि जो सारी सृष्टि का सवन करे, जो सारी सृष्टि का प्रसवन करे, उसी को सविता बोला जाता है। इसलिए कहा गया है सविता सर्वभूतानां सर्वभावश्च सूयते। सविता सर्वभूतानां सर्वभावश्च सूयते। सवनात् प्रेरणात् चैव सविता तेन उच्यते। जो सारी की सारी सृष्टि का सवन करे, मतलब सारी सृष्टि का प्रसवन करे, उसके बाद सारे भूतों में, सारे भाव में, भूतों को सभी तरह की प्रेरणा देने वाला हो, उसी को सविता कहते हैं। यानी सविता कौन हुआ? सविता सीधा वह शक्ति हुई जिससे पूरा विश्व बना, जिसको हम ब्रह्म भी कह देते हैं, जिसको अल्लाह बोल देते हैं, जिसको गॉड बोल देते हैं, जिसको हम जो है वाहिगुरु बोल देते हैं, उसी को सविता कहा जाता है। और उस परमात्मा की उपासना गायत्री मंत्र के माध्यम से की जाती है। गायत्री मंत्र कोई किसी विशेष देवी देवता का मंत्र नहीं है, ये सविता का मंत्र है। और सविता का स्थूल रूप क्या होता है? सूर्य के रूप में हम जो है सविता को सूर्य के रूप में देखते हैं, और उसकी आत्मा, सूर्य की आत्मा को ही सविता बोला जाता है, जो सूर्य का भी प्राण संचार करने वाला है। तो इसमें जो मंत्र में प्रार्थना की गई है तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ऋषि ये पूछता है किम सुदर्भो सवितुर्वरेण्यम, कि सविता का वर्ण कैसे किया जा सकता है? तो इसमें उत्तर में ऋषि ये बोलता है कि वेदांश छंदासी सवितुर्वरेण्यम, कि ईश्वर की प्राप्ति यानी सविता का वर्ण वेद और छंद के द्वारा किया जा सकता है, जो हमारी गायत्री का स्वरूप है। वेद का मतलब ज्ञान और छंद का मतलब अनुभव, प्रैक्टिकल कर्म। तो ज्ञान और कर्म जो जब दोनों मिल जाते हैं, तो वो स्वरूप जो है गायत्री की प्राप्ति का स्वरूप होता है। और उस समय जब ज्ञान और कर्म किसी साधक के जीवन में मिल जाए, तो वही जो है साधक हंस बन जाता है, वही जो है नीर क्षीर का विवेक करने वाला बन जाता है, वही साधक स्थित प्रज्ञ बन जाता है, और वही ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला होता है, वह साधक। तो इसमें अब कैसे प्राप्त हो? तो ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया जाए, परमात्मा के बारे में जाना जाए। कैसे? स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम परमात्मा को जानने की कोशिश करें, ये हुआ ज्ञान। लेकिन ज्ञान को जब तक ज्ञान, तब तक ज्ञान नहीं बनता है जब तक उस पर प्रैक्टिकल ना किया जाए। अब हम लोग कहते तो हैं कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा हमें प्रज्ञा योग दिया है, गुरुदेव ने प्राणाकृष्ण प्राणायाम दिया है, तो हम लोगों को बेनिफिट्स भी बताते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके हमने उसके अनुभव को पाया? और अनुभव को नहीं पाया तो केवल हमारी बात केवल प्रवचन मात्र बनकर रह जाती है। भले ही जीवन में एक ही बात को बोला जाए, हजारों बात बोलने के बजाय, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली प्रूव्ड हो कि हमने उसको प्रूव किया अपने जीवन में, और प्रूव करने के बाद में, सिद्ध करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि सामने वाले पे कभी उसका प्रभाव ना पड़े। तो ज्ञान हमेशा हमारा अनुभवजन्य होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु कोई भी संसार में नहीं है। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से है? तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दते। वह ज्ञान तत्स्वयं योग संसिद्धि, जो हम योग का अभ्यास पुनः पुनः, जो रोज रोज हम लोग योग का अभ्यास करते हैं, तो योग के अभ्यास से वो आत्मा में पुनः आत्मा में स्वतः अपने आप पैदा होता है। उस अनुभव जन्य जानकारी को, उस अनुभव को ही ज्ञान बोला जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले परमात्मा के विषय में जाना जाए, और जानकर उस सूत्र का प्रैक्टिकल किया जाए, तभी जो है परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पहला हुआ, ये गायत्री की शुरुआत हुई कि ज्ञान और कर्म के द्वारा हम लोग गायत्री का वर्ण करने का प्रयास करें। गायत्री का जो म शब्द है, धीमहि बोलते हैं ना अपने, धीमहि, तो म शब्द है, म शब्द ये बोलता है। म शब्द की जो व्याख्या गायत्री स्मृति भाग, गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में की गई है, उसमें कहा गया है महेश्वरस्य विज्ञाय नियमा न्यायान संयुतान, कि इस संसार में भगवान को इस तरीके से जाना जाए कि सारी व्यवस्थाएं भगवान के नियम से चल रही हैं।
तत्सत्ताच स्वीकुर्वन् काल तत्सत्ताच स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासते। उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कर्म से उसकी उपासना करें। हम लोग केवल माला जपने कोई उपासना बोल लेते हैं, लेकिन गुरुदेव कहा करते थे बेटा ये सही उपासना नहीं है। अगर उस माला जप के बाद में हमने उस माला जप को अपने दिन में तो वो हमारी जो है उपासना अधूरी उपासना मानी जाएगी। तो कर्मणा तम उपासते, तो इसमें ये बोला गया कि ये महेश्वर से विज्ञा है, भगवान को जो है नियम नियंत्रण रहे हैं उसी को महेश्वर जाना जाए और उसकी सत्ता को स्वीकार किया जाए और कर्म से। भैया मेरी आवाज ठीक आ रही है? बीच बीच में ब्रेक होती हुई है, बट ठीक है, मोटा मोटी सुन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें शायद इसमें कहीं पे कोई दिक्कत इसमें आ रही है। एक्चुअली ऊपर ही अच्छा नेटवर्क आता है आपका छत से। तो कल से हम छत से कल ले से हम लेंगे। लोग छत से ही प्रयास करेंगे भैया। तो हाँ बात यहाँ पे चल रही थी कि तो भगवान की सत्ता को स्वीकार किया जाए, तो हर एक कोई भी अगर हमारे जीवन में घटना घटती है तो भगवान को उसके लिए दोष ना दिया जाए, ईश्वर को दोष ना दिया जाए। केवल यही माना जाए कि भगवान न्यायपूर्ण है। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर हम उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। युग निर्माण का पहला सूत्र हमें जो गुरुदेव ने सिखाया। तो तो गायत्री की शुरुआत हम लोग यहाँ से करें, ज्ञान और कर्म के द्वारा गायत्री की शुरुआत करें और कर्म से उपासना करें, जप करें। और जप करने के बाद में फिर तो अब जब जप करते हैं तो जप करने से होता क्या है, जप का बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जब प्रारंभ में हम लोग को दीक्षा दी जाती है तो जप के बारे में बोला जाता है कि 3 माला जप करो। तो 3 माला जप मतलब त्रिकाल संध्या का जप हो गया, सुबह का जप, दोपहर का जप और शाम का जप, हर एक संध्या का। अगर ये एक एक माला तीनों समय में नहीं हो पा रहा तो जो है 2 समय में बांट लिया जाए, 2 माला सुबह 1 माला शाम को कर लिया जाए। नहीं हो पा रहा तो तीनों माला को जो है सुबह सुबह कर लिया जाए। तो इससे क्या होता है, जप को धीरे धीरे हम लोग जब अभ्यास करते हैं, जो उपांशु जब किया जाता है तो हमारे अंदर की जो 24 जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं ये झंकृत होती हैं जप करने से। और जब ये ग्लैंड्स झंकृत होती हैं तो इनसे एक वैदिक स्वर बनता है। जिस प्रकार से जब हम सितार के तार को हम बजाते हैं तो एक जगह उसको बजाया जाए और फिर अलग अलग छूते हैं तो अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। तो हमारे मुखमंडल से जो उपांशु जप के द्वारा जो अंदर पूरी वाइब्रेशन होती है, तो ये हमारे जो 24 जो हमारे पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट्स में हमारे झंकृत हो जाते हैं। उससे एक एक शब्द से एक एक अक्षर से जो है एक एक पॉइंट झंकृत होता है। वो पॉइंट झंकृत होने से वहां से एक वैदिक स्वर निकलता है और वो 24 की 24 झंकार है, पूरी सृष्टि में चक्कर लगाते हैं और वो 24 देव शक्तियों की शक्तियों को लेकर वो पुनः अपने साधक के पास पहुंच जाते हैं। तो साधक जो धीरे 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 24 गुणों से संपन्न हो जाता है। उसमें 24 तरीके की विभूतियां गायत्री साधक में जागृत हो जाती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जप से उसे जप के विज्ञान से धीरे धीरे अनायास ही उसके अंदर सद्बुद्धियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होने लगता है। तो गायत्री की शुरुआत यहाँ से होती है। इसके बाद में जब धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास से हमारी मनोभूमि धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। मनोभूमि जैसे उपजाऊ होती है, तब मनोभूमि उपजाऊ हो, जैसे हम कहते हैं जमीन में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जो है हम लोग उसमें हल चलाते हैं, उसमें जो है खरपतवार का उन्मूलन करते हैं, निवारण करते हैं। धीरे धीरे जब जमीन तैयार हो जाए तब इसमें बीज बोलने की बारी आती है। तो तब उसके बाद में फिर गायत्री का असली प्रैक्टिकल पक्ष है वो प्रारंभ किया जाता है। तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में गायत्री के मंत्र की विज्ञान दिया हुआ है। दूसरे भाग में गायत्री का दर्शन पूरा का पूरा दिया हुआ है कि गायत्री की महिमा क्या है। तीसरे भाग में गायत्री का पूरा पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो हर एक साधक को इन तीनों भागों के ऊपर तीनों भागों को वर्ण करना चाहिए, गायत्री जप, गायत्री का स्वाध्याय और गायत्री का प्रैक्टिकल। तो जो तीसरे भाग में जो गायत्री का प्रैक्टिकल दिया है, इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जब साधक की मनोभूमि परिमार्जित हो जाती है, जब उसकी मनोभूमि पूरा का पूरा जो है उपजाऊ बन जाती है, तो उसमें फिर 5 संस्कार करने पड़ते हैं। बीज बोने के लिए 5 संस्कार करने पड़ते हैं। तो इसी को गायत्री की पंचकोशी साधना बोलते हैं। और जो एडवांस गायत्री होती है हमारी, तो ये पंचमुखी गायत्री हो जाती है, 5 मुखी और 10 भुजी गायत्री हो जाती है। तो 5 मुखी गायत्री में हमें
जो है ये 5 मुख का मतलब ये 5 तरीके की साधनाएं गायत्री उपासक को करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की साधना व्यक्ति को करनी पड़ती है। इससे 5 जो है भौतिक उपलब्धियां और 5 आध्यात्मिक उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं। तो इसकी चर्चा जो है अपन कल करेंगे कि पंचमुखी गायत्री का क्या स्वरूप होता है। और साधक गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि जबकि भूमिका के बाद में, साधारण अनुष्ठान की भूमिका के बाद में पंचकोशीय गायत्री साधना में साधक को प्रविष्ट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। गुरुदेव ने बिल्कुल जोर देके कहा है। तो गायत्री की पंचकोशी साधना जो है महाविज्ञान, गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में, और गायत्री जो हमारा वांग्मय नंबर 13 है, गायत्री की पंचकोशी साधना और उसकी उपलब्धियों में दिया हुआ है। तो अगर हम गायत्री, इसीलिए गायत्री को सुपर साइंस परा विद्या बोला गया है कि ये विद्या है, इसको जानने के बाद फिर संसार का कोई भी विज्ञान फिर जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गायत्री के बाद में, गायत्री की साधना के बाद में ये पूरे का पूरा ज्ञान, पूरे के पूरे वेदों उपनिषदों का ज्ञान साधक के अंदर अवतरित हो जाता है। और सारी की सारी उपलब्धियां, भौतिक प्लस आध्यात्मिक उपलब्धियां व्यक्ति के जीवन में अपने आप आ जाती हैं। गायत्री का गोत्र क्या है? गायत्री का गोत्र क्या है? हम सब लोग अपने अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन गायत्री का गोत्र क्या है? तो गायत्री हृदयम भाग 2 में गायत्री के गोत्र को सांख्यायन गोत्र बताया गया है। गायत्री गोत्र सांख्यायन है, मतलब गायत्री उपासक की प्रगति कभी भी एकांगी नहीं होती। गायत्री साधक संसारिक विभूतियों को भी इकट्ठा करता है और फिर उनका उदारता पूर्वक जो है संसार की भलाई में उसको लगाता भी है। तो गायत्री को भौतिक, गायत्री उपासक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती है। वो उसको आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविड़म, तो ये तो भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। साथ में ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम, तो उसको 2 जो है ब्रह्म वर्चस और ब्रह्मलोक की आध्यात्मिक उपलब्धियां भी उसको अपने जीवन में प्राप्त होती है। ये केवल एक गायत्री साधना ही ऐसी है जो अपने साधक का बैलेंस्ड ग्रोथ करती है। इसीलिए गायत्री जो उपासक है, जो हंस बोला गया है, जो प्राण, हंस का शब्द होता है, हंस का मतलब होता है प्राण। तो वो प्राण जो हमारा दोनों दिशाओं में काम करता है, भौतिकी में भी काम करता है और आत्मिकी में भी काम करता है। बैलेंस्ड ग्रोथ करता हुआ गायत्री उपासक संसार की आनंद लेता हुआ, संसार की भौतिकता का आनंद लेता हुआ, और अंत में गायत्री उसको अपने ब्रह्मलोक में ले जाती है। सबसे ऊपरी उसको उपलब्धि मिलती है। ब्रह्मलोक ही सबसे ऊपर का लोक है, बाकी सारे लोग उसके नीचे होते हैं। तो ठीक है, तो आज का यही समय हमारा होता है। 1 मिनट का समय है, अगर किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। भैया इसमें कुछ भी समझ में आया था कहीं थोड़ा सा भी? इसमें जो है अगर आवाज ठीक चलती रही हो? नहीं भैया ठीक था, अच्छा था, मतलब बीच बीच में थोड़ी रुकी थी, बट ओवरऑल ठीक था। ठीक है, तो एक जीएसटी का आइडिया मिल गया होगा। अगर किसी कोई प्रश्न हाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के सेशन को भैया वाइंड अप किया जाए यहाँ पर। हाँ भैया ठीक है, तो कल पुनः हम लोग मिलेंगे। स्वाध्याय जरूर करें, क्लास में आने से पहले थोड़ा सा स्वाध्याय जरूर करें। कल हम लोग जो है गायत्री के पंचमुखी स्वरूप की हम लोग चर्चा करेंगे और उससे कौन सी आध्यात्मिक और कौन सी भौतिक उपलब्धियां मिलती है उनकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस तरीके से करेंगे कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे, क्योंकि इम्यूनिटी का अभी समस्या चल रही है, तो शरीर की इम्यूनिटी को हम लोग किस तरीके से अपना अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो 10 मिनट इसकी चर्चा, फिर 20 मिनट हम लोग आगे उस गायत्री महाविज्ञान की चर्चा करें। ठीक है भैया, तो शांति पाठ करते हैं। ठीक है। ठीक है, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति 3। गुरुदेव माता जी को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ। शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को प्रणाम, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अमन भैया जी भैया, सैटरडे संडे को जैसे आपकी अगर छुट्टी रहेगी तो हम 1 घंटा अलग से थ्योरी का रख सकते हैं क्या इन दोनों दिन में शाम का? हाँ भैया, तो उसमें ग्रुप में डाल के पूछा जा सकता है, सबकी सम्मति ले ली जाए तो, हाँ तो उसमें तो उसमें केवल गायत्री और पंचकोश पे ही चर्चा रख ली जाएगी। जी, तो हम लोग एक एक कोश का जो है इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
हाँ ठीक है भैया, डिटेल ठीक में, है, तो उसमें ठीक है, टाइम रख लिया जाएगा, है ना? तो सबकी सम्मति ठीक। ले ली जाए, किसका क्या कितना टाइम हाँ, रहेगा। आज जैसे थर्सडे है ना, तो परसों को आपकी छुट्टी रहेगी क्या? जी, परसों हमारी शनिवार इतवार में छुट्टी रहेगी भैया। हाँ, तो दोनों दिन ही रख लेते हैं, तो क्या है कि वो अच्छे से थ्योरी को एक बार और केवल उसी पे चर्चा की जा सकती है, केवल गायत्री पे और पंचकोश पे ही। जी भैया, ठीक है भैया। तो 7 से 8 भी रखा जा सकता है, 6:30 7:30, जैसा भी समय सभी के लिए ठीक है, उपयुक्त हो, उस तरीके से अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ठीक।